हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों आज आपको हम बताने वाले पीएफ से संबंधित बहुत बड़ी जानकारी। यह वीडियो आपने कभी भी नहीं देखी होगी और आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपके जो पीएफ अकाउंट के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है और 3 साल से ज्यादा का अंतर है और वह अभी तक सही नहीं है और नहीं हुई हो और वो आप पीएफ निकालने में असमर्थ हो, आपका पीएफ अभी तक नहीं निकला हो इसी कारण से, तो आप किस प्रकार से उस डेट ऑफ बर्थ को सही कर पाओगे, 3 साल से ज्यादा का जो अंतर है उसको सही कैसे कर पाओगे, यह मैं आपको इस वीडियो में बारीकी से बताने वाला हूं। और आपको मैं यह भी बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है और आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगा के आप अपना सही तरीके से अपनी डेट ऑफ बर्थ है जो पीएफ के अंदर उसमें 3 साल से जो ज्यादा का अंतर है उसको सही कर पाओगे। तो इस वीडियो में आपको एक एक पॉइंट बारीकी से बताऊंगा, यह भी समझाऊंगा आप उसको पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करोगे और कैसे उसको लगाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो के अंत तक आप पूरा बने रहिए, वीडियो स्किप ना करिए, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। को ईपीएफओ की साइट को ऑन कर लेना है, मतलब उसको ओपन कर लेना है और गूगल या क्रोम ब्राउजर में उसको सर्च कर देना है। उसके बाद में आपको यूएएन पासवर्ड की मदद से लॉगिन हो जाना है। वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए मैं सारा नहीं बताता हूं, तो आपको इस ऑप्शन पर आ जाना है। आपको समझ में आ रहा होगा। जब आप इस ऑप्शन पे आ जाते हो तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैं कोशिश करता हूँ आपको यहाँ से दिखाने की। मैनेज का ऑप्शन होता है, तो आपको 3 साल से जो ज़्यादा का अंतर होता है और आप अपना पीएफ नहीं निकाल पा रहे हो, उस अंतर के अनुसार आपका पीएफ के अंदर डेट ऑफ बर्थ गलत मेंशन हो गया है और उसमें 3 साल का अंतर आ रहा है। गलत के अंदर जो 3 साल का अंतर होता है तो उसमें क्या होता है, उसको सही करने का एक मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, आप कैसे सही कर पाओगे और आप भी अपना पीएफ विड्रॉल कर पाओगे। तो आपको यहाँ पर मैनेज का ऑप्शन दिख रहा होगा। मैनेज के ऑप्शन पे हम जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा बेसिक डिटेल का। मैं कोशिश करता हूँ वह आपको दिखाने की। इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पर क्लिक कर दे। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पूरा दिखाने की यहाँ से, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से दिखाने की, कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं। तो इस ऑप्शन के जरिए ही हम हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें सुधार कर सकते हैं। वह आपका क्या होता है, 3 साल का जो अंतर होता है उसको सुधारने के लिए मैं आपको बता देता हूँ उसको कैसे आपको सुधारना है। तो सबसे पहले आपका जो नाम है वह एक बार आपको चेक कर लेना है, कहीं आपके नाम में भी तो गलती नहीं है, तो आपका नाम को भी एक बार क्लियर कर लेना है। तो आपका नाम आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, आप देख सकते हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको यहाँ से दिखाने की। उसके बाद आपको यहाँ पर एक नजर आएगा आपका डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ को भी आपको एक बार चेक कर लेना है। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको वह भी दिखाने की। तो इसके अंदर मान के चलो जो 3 साल का अंतर है उसको कैसे सही करेंगे, आपको यह जो अवेलेबल डिटेल्स होती है इसको एक बार चेक जरूर कर लेना है, नहीं तो आपका आप भर दोगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो अवेलेबल डिटेल्स है उसके अंदर आप देख लेना कि क्या डेट ऑफ बर्थ दिया है और नाम की स्पेलिंग सही है या गलत है। उसके बाद में आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको अपना एक बार नाम डाल देना है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ एंटर नेम का जो ऑप्शन होता है यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ के बाद में आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा DDMMYY, तो इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ का जो डेट महीना और ईयर होती है वह डालना होता है। तो चेंज रिक्वेस्ट जो होती है इसके जरिए हम सुधार अपना कर सकते हैं। और 3 साल का कैसे आप करोगे, अगर आप भर भी देते हो तो वह रिजेक्ट हो जाता है, तो उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। अब रिजेक्ट नहीं होगा और आप भी अपना 3 साल से अंतर का है जो डेट ऑफ बर्थ का उसको सही कर पाओगे और पीएफ विड्रॉल कर पाओगे। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन, इसमें आपको अपना जितना 3 साल का अंतर है, 3 साल से ज़्यादा का अंतर है, वह आपको यहाँ पर डाल देना है। अब जो ऑप्शन आते हैं आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जैसे ही आप डालते हो 3 साल का अंतर, तो वह आप मैं कोशिश करता हूँ आपको वह दिखाने की। जैसे आप यहाँ पर डालोगे 3 साल का अंतर करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आता है। यहाँ पर मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से दिखाने की। यहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ है जो 3 साल से ज़्यादा का अंतर है, कोशिश करता हूँ यहाँ से आपको दिखाने की। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, तो आप यहाँ देख सकते हो जो पहले डेट ऑफ बर्थ था वह आप यहाँ देख सकते हो, और जो मैंने अब इस समय डाला है
चेंज रिक्वेस्ट के लिए, क्योंकि मुझे चेंज रिक्वेस्ट करना है, तो चेंज रिक्वेस्ट में जैसे ही मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाला है, डालते के साथ ही जो ये डेट का ऑप्शन इधर आ रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको यहाँ से इसको भी दिखाने की। ये एक ऑप्शन होता है जब हम डेट ऑफ बर्थ डालते रहते हैं तो यह आता रहता है। और अब मैं यहाँ पर साइड में एक प्रकार से इसको हटाऊंगा, फिंगर दबाऊंगा, यहाँ पर मैं कहीं पे भी क्लिक कर दूंगा तो आपको एक मैसेज जरूर दिखाई देगा। तो मैं कोशिश करता हूँ वह आपको दिखाने की। डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पर डाल दिया है, अब वह मैसेज हमको आएगा जरूर, मैं आपको कोशिश करता हूँ उसको दिखाने की। और अब आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पर मैसेज आ जाता है, एक अलर्ट का मैसेज होता है कि आप 3 साल से ज्यादा का जो अंतर है, अगर आप उसको करते हो, आधार कार्ड के अंदर जो 3 साल से ज्यादा का अंतर है उसको करते हो, तो आपको कुछ इस प्रकार के डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, तभी जाके आपकी जो पीएफ के अंदर डेट ऑफ बर्थ है वह सही हो पाएगी। तो यहाँ पर आप इस अलर्ट को पढ़ सकते हो आराम से। तो मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट अब पीएफओ ऑफिस करता है, ईपीएफओ ऑफिस करता है। तो आपको मैं फर्स्ट ऑप्शन से यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, डेट बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय रजिस्टर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ, मतलब कि आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है या तो वह आपका होना चाहिए, आप उसको अटैच कर सकते हो। आपको पता होगा बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ से बनता है। जब हमारा जन्म होता है तो हॉस्पिटल से वह बनता है, या फिर नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम द्वारा भी यह बनाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, वह एक जन्म का प्रमाण पत्र होता है, एक सर्टिफिकेट होता है, उसको आप अटैच कर सकते हो। तो मैंने ये फर्स्ट ऑप्शन आपको समझा दिया है। अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आता है, कोशिश करता है वह भी आपको दिखाने की। दूसरा ऑप्शन का जो ऑप्शन है यहाँ पर आप पढ़ सकते हो इसके बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ है एनी स्कूल एजुकेशन, मतलब आप देख सकते हो रिलेटेड सर्टिफिकेट। तो एजुकेशन से संबंधित जो रिलेटेड सर्टिफिकेट होता है वह आपकी टीसी भी अलाउड हो सकती है, जिसके अंदर पेन से लिखी हुई जो भी चीज होती है वह अलाउड होगी, क्योंकि एक टीसी में पेन का ज़्यादा यूज होता है, पेन से लिखाई का ज़्यादा यूज होता है। लेकिन अगर आप एजुकेट हो, ज़्यादा पढ़े लिखे हो, जैसे 10वीं पास हो, तो आपको यहाँ पर 10वीं की सर्टिफिकेट लगा सकते हो। 10वीं की जो मार्कशीट होती है बोर्ड की, उसको आप लगा सकते हो। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आपको सही तरीके से समझा रहा हूँ, आप उसको भी लगा सकते हो। या फिर आप ओरिजिनल जो स्कूल द्वारा जारी टीसी होती है उसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है तो आप उसको भी अटैच कर सकते हो। और अब मैं आपको यहाँ से तीसरा ऑप्शन दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन सर्विस रिकॉर्ड ऑन पीएसयू गवर्नमेंट, मतलब कि यह बोल रहा है अगर आपने किसी प्रकार की कोई गवर्नमेंट सर्विस की है, तो आपने कोई भी ऐसा कोई गवर्नमेंट सर्विस किया है तो आप उससे संबंधित कोई डॉक्यूमेंट लगा सकते हो जिसके अंदर डेट ऑफ बर्थ दर्शाया गया है सही। तो आपको समझ में आ गया होगा यह भी ऑप्शन। अब चौथा ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, यह मैं इसलिए समझा रहा हूँ आपको ताकि आप जब डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 3 साल से ज़्यादा के अंतर आप करते हो तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट लगाना जरूरी है। तो पहले आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा तीसरा। अब मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ चौथा ऑप्शन। तो चौथा ऑप्शन में आपको पासपोर्ट दिख रहा होगा, तो अगर आपके पास कोई पासपोर्ट है तो आप उसको भी लगा सकते हो जिसके अंदर डेट ऑफ बर्थ सही शो हो रहा हो। अब पांचवा ऑप्शन यहाँ पर आता है एनी अदर रिलेबल डॉक्यूमेंट इशू बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मतलब कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा जिसको सही मान्यता प्राप्त हो भारत सरकार द्वारा। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो उसके अंदर अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वह सही मेंशन होगा तो आप उसको भी अटैच कर सकते हो। अब जो नीचे का जो ऑप्शन आ रहा है छठा, वह भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूं यहाँ से दिखाने की। यहाँ पर लिखा हुआ है मेडिकल सर्टिफिकेट बाय सिविल जो सर्जन होते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब यह बोल रहा है मेडिकल सर्टिफिकेट बाय सिविल सर्जन, तो आप उससे भी बनवा सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा यह कैसे बनेगा। तो इसको भी आप बनवा के आप इसको भी अटैच कर सकते हो। तो तभी जाके आपको यह ऑप्शनों के अनुसार आप जो डॉक्यूमेंट लगाओगे तभी जाके आपकी डेट ऑफ बर्थ सही होगी। लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूं, इसमें जो पैन कार्ड का ऑप्शन अगर आपको शो हो रहा हो तभी आप लगाएं, क्योंकि इसके अंदर पैन कार्ड आप लगा देते हो तो वह आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा।
अब आपको मैं यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट लगाना जरूरी है। जो डेट ऑफ बर्थ है वो है, आप देख सकते हो 3 साल से ज्यादा का अंतर है, आप देख लेना, आपको समझ में आ रहा होगा। चेंज रिक्वेस्ट हम 3 साल से ज्यादा के अंतर की कर रहे हैं। और यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट खुल गया है जिसके अंदर आप देख सकते हो अपलोड डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ DOB, डेट ऑफ बर्थ के लिए आप जो चेंज कर रहे हैं उसके लिए डॉक्यूमेंट आपको सेलेक्ट करना है। तो आपका उसको PDF बना लेना है, पहले से फोटो खींच के उसका PDF बना लेना है। और PDF बनाने के बाद में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा चूज फाइल, आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से। तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपको समझ में आ रहा होगा। और आप जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर ले जाएगा, जो भी आपका PDF है, आपकी जो फाइल है या गैलरी है उसमें ले जाएगा। उसमें से उस फोटो को सेलेक्ट आपको कर लेना है। मैं इसका एक प्रॉपर वीडियो भी बनाऊंगा जल्द से जल्द, और आपको इस वीडियो स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो फिर आप कहोगे ये मैंने गलत बता दिया, फिर आप कमेंट्स करोगे। तो मैं आपको एक एक चीज़ सही बता रहा हूँ, आपको सही तरीके से वीडियो देखना है और स्किप नहीं करना है, क्योंकि स्किप आप कर देते हो जल्दी जल्दी देखने के चक्कर में, तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब आपको चूज फाइल पर क्लिक करके फाइल और गैलरी वाले ऑप्शन आते हैं, तो वहां से आपने जो PDF सेलेक्ट कर रखा है, फोटो सेलेक्ट कर रखा है, उसको आपको यहाँ डाल देना है। फोटो डायरेक्ट यह नहीं लेता है आपका, यह PDF ही फाइल जो होती है, PDF में आपको फोटो कर लेना है, जो भी आप खींचते हो, जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाते हो। तो उसके बाद ये एक्सेप्ट उसको करेगा। उसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जेंडर जो होता है उसको भी देख लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, मैं कोशिश करता हूँ वह आपको यहाँ से दिखाने की। यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज का निशान आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जिस भी एम्प्लॉयर से आपको ये सेलेक्ट करवाना है, मतलब ये काम करवाना है कि हमारा डेट ऑफ बर्थ सही हो जाए, तो उस कंपनी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपने एक कंपनी में काम किया है, 2 में किया है या 3 में किया है, जिसमें भी आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है तो उसमें जाके आप उस एम्प्लॉयर की ID को यहाँ से जो होती है उसको सेलेक्ट कर लेना है, कंपनी को। तब जाके आप उसको सेलेक्ट करने के बाद में नीचे आपको यहाँ पर एक चौकोर छोटा सा दिख रहा होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको वह भी दिखाने की। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा, यहाँ पर डेट अपडेट का ऑप्शन। तो यहाँ पर एक अपडेट का ऑप्शन है ग्रीन कलर का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तब जैसे ही आप इस पर क्लिक कर दोगे और यहाँ से आपके जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो सेलेक्ट हो जाता है, यहाँ पर लिखा आ जाएगा PDF आपकी। तो उसके बाद में आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से अपडेट आप कर देते हो तो आपका डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। तो अपडेट होते ही आपका यहाँ पर लिखा आ जाएगा एक मैसेज, सक्सेसफुली आपका जो डेट ऑफ बर्थ है PF के अंदर वह सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। इसको सही होने में कम से कम 60 दिन का वक्त लग सकता है, या फिर जल्द से जल्द और भी हो सकती है। यह आपके PFO ऑफिस पर डिपेंड करता है, वह कितने दिन में इसको एक्सेप्ट करता है, इसको वेरीफाइड करता है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो रिमार्क में वह ओके का इस पे कर देगा, तब जाके ये एक्सेप्ट हो जाएगा और आपका डेट ऑफ बर्थ जो 3 साल से ज्यादा का अंतर है PF के अंदर वह सही उम्मीद करता हो हूं जाएगा। दोस्तों यह वीडियो के माध्यम से आप सीख चुके होंगे कि किस प्रकार से आप भी अपना PF के अंदर जो 3 साल से ज्यादा का अंतर है डेट ऑफ बर्थ का, उसको सही कर पाओगे। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें, और PF से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।